तो हेलो ऑल कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पे। तो चलिए आज मैं इस चैप्टर सेल को आगे प्रोसीड कराऊंगा और हम समझेंगे कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसका प्रॉपर फंक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाउ इसके पिछले एपिसोड में मैं आपको बता दिया था कि सेल का प्रॉपर फंक्शन क्या होता है, कौन डिस्कवर किए थे, और साथ में मैं आपको ये भी बताया था कि सेल किस तरीके से डिजाइन है और इसका शेप एंड साइज क्या होता है। आज मैं सेल के स्ट्रक्चर के बारे में स्टूडेंट प्लीज आपको बताऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ और इस एपिसोड को आप पूरा देखेंगे तभी आपको ये चैप्टर पूरा समझ में अच्छे से आएगा। ओके, तो द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, राइट। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर का, तो सेल के बेसिकली 3 स्ट्रक्चर होते हैं और इस 3 स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स जो डिवाइडेड रहते हैं। पहले बात करता हूं मैं किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको दूसरे लैंग्वेज में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ओके, सेकंड है न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म, जो कि सेल ऑर्गेनल्स का ही पार्ट है। स्टूडेंट अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन जो कि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में रहेगा। ये जो नीचे डायग्राम आप देख पा रहे हैं ये एनिमल सेल का है, प्लांट सेल में है। देखा जाए स्टूडेंट तो दोनों के डायग्राम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कुछ 1 या 2 सेगमेंट को छोड़ के। जैसे कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, राइट। प्लांट सेल में वैक्यूल्स ज्यादा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स का जो परसेंटेज उतना नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे मेंशन भी किया कि प्लांट सेल इज अ लिटिल बिट डिफरेंस फ्रॉम एनिमल सेल बिकॉज इट हैज अ सेल वॉल एंड अ वैक्यूल इन एडिशन टू दिस स्ट्रक्चर। यस, यहाँ पे प्लांट सेल का जो बात करूं, सेल वॉल प्लांट सेल में होते हैं बट एनिमल सेल में नहीं होते हैं। तो ये कुछ नॉर्मल सा डिफरेंसेस है जो आपको प्लांट और एनिमल में देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ तो सबसे पहले मैं आपको अच्छी डिटेलिंग कराऊंगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन में क्या फर्क है। तो चलिए पहला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑल सेल्स, राइट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है जितने भी सेल है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग है। स्टूडेंट जैसे आप बुक को कवर करने के लिए आप उसके ऊपर से कवर लगाते हैं, बुक को अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए कवर लगाते हैं, वैसे सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूरी है। क्योंकि देखो सेल के पास ऐसा कोई एक्सटर्नल कोई सिस्टम नहीं है, तो नेचर ने हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है ताकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे प्लांट सेल एज वेल एज एनिमल सेल को प्रोटेक्ट करता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ कर्टन। नेक्स्ट, इट सेपरेट द सेल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट। बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी सर एक्टिविटी हो रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे बॉडी को बचा कर रखता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइज के बारे में, इसके थिकनेस के बारे में, तो इसका मामूली जो थिकनेस है 7 to 10 नैनोमीटर, जिसको नैनोमीटर बोलते हैं। अब देखो नैनोमीटर के पहले एपिसोड में आप देखेंगे, प्लीज आप मेरे पिछले एपिसोड में जाइएगा, लिंक को शेयर करिएगा, उसमें देखेंगे आप कि जो भी आपका सेल का जो मेजरमेंट करने का जो डायमेंशन है वो म्यू मीटर या फिर नैनोमीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, क्योंकि अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत ही उसको क्या कर मेजर कर पाएंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो 7 to 10 नैनोमीटर है। ओके, अब ये बना किससे है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। स्टूडेंट ध्यान देना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड्स से बना है, लिपिड्स मतलब फैट मॉलिक्यूल्स हो गया, और प्रोटीन आप जानते हैं कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेल साइटोप्लाज्म। यस, ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहता है। अच्छा, इसको हम ये नहीं बोल सकते कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल का अलग पार्ट है, नहीं, ये सेल का ही पार्ट है और ये साइटोप्लाज्म के स्ट्रक्चर में स्टकअप रहता है। ठीक है, तो ये था आपका थोड़ा सा फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। पहला, इट बाइंड्स द सेमी फ्लूइड कंटेंट ऑफ सेल एंड गिव्स अ डेफिनिट शेप। स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक प्रॉपर डेफिनिट शेप होता है। जैसे कि बात करूं अगर मैं इसके पिछले एपिसोड में, सेल के अलग अलग शेप हो, कोई पॉलीगोनल शेप है, कोई हेक्सागोनल शेप है, कोई लॉन्ग सेल है, कोई लार्ज सेल है, तो अलग अलग शेप के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसके हिसाब से सेमी फ्लूइड कंटेंट करता है। नेक्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज अ मैकेनिकल बैरियर। स्टूडेंट हम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे हवा, डर्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स हमारे चेहरे में, हमारे स्किन में, प्लांट में टकराते हैं, जो कि एक तरह का मैकेनिकल शॉक क्रिएट करते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस मैकेनिकल शॉक से बचा कर रखता है, इसको आप अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट बात करता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक और मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं एसपीएम, तो फुल फॉर्म होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। इसको ऐसे समझे कि इट इज जस्ट लाइक अ लेयर, इट इज जस्ट लाइक अ कर्टेन टाइप स्ट्रक्चर which protect our cell from external dirt particles as well as dust particles, right? Next is what, because of flexibility of plasma membrane enables the cell to engulf large molecules and food particles. Yes, plasma membrane बहुत flexible होता है, ये अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने साइज को चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करता है।
इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, केमिकल प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा हेल्प इन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस डिफरेंट अगेंस्ट माइक्रोब्स। यस स्टूडेंट, जो भी बाहर के माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स जस्ट लाइक अगर बात करूं मैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, बहुत सारे प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म हो गया, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उससे भी फाइट करता है और हमारे बॉडी को प्रिवेंट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमारे सेल के ऊपर कितना बड़ा फंक्शन है और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। तो दिस इज द ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे खत्म नहीं होता है, इसके और भी सारे फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर बात करो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो और क्या फंक्शन होता है, तो पहले बात करता हूं डिफ्यूजन, सेकंड इज ऑस्मोसिस एंड थर्ड इज एंडोसाइटोसिस या फिर फैगोसाइटोसिस। स्टूडेंट, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन समझते हैं कैंडिडेट्स। सी, डिफ्यूजन अगर मैं शॉर्ट फॉर्म बोलूं या फिर बहुत ही साधारण शब्दों में इस्तेमाल करूं तो डिफ्यूजन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। स्टूडेंट, राइट, जस्ट लाइक आप एक रूम में इंसेंस स्टिक या कोई भी अच्छे कुछ रेसिपी घर में बन रहा है, तो स्मेल जो है बहुत जल्दी आपके नोज तक, आपके मेम्ब्रेन तक पहुंच जाता है। आपका जो सीएनएस, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो स्मेल क्यों आता है? बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस का। So it is a spontaneous movement of particles of a substance in a gas or liquid from a region of a higher concentration to a region of a lower concentration. Yes, और vice versa, लोअर से हायर या फिर हायर से लोअर। मतलब जो भी आपके इन्वायरमेंट में मिक्सचर है, जो भी आपके इन्वायरमेंट में पार्टिकल्स है, वो स्पॉन्टेनियस मूव करेगा और धीरे धीरे हमारे सेल तक पहुंच जाएगा। तो डिफ्यूजन हमारे बॉडी के बाहर भी होता है, जो कि केमिकल का पार्ट, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है। बट अगर बात करो बायोलॉजी का, तो हमारे बॉडी के सेल में भी डिफ्यूजन होता है। तो तुम ऐसा समझ सकते हो कि बहुत सारे गैसेस पार्टिकल जो है हमारे सेल में जो रहता है, डेवलप रहता है। जैसे ऑक्सीजन हम लेते हैं तो ऑक्सीजन सब सेल तक कैसे पहुंचता है? डिफ्यूजन की वजह से। लंग्स जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है, फिल्ट्रेशन ऑफ गैसेस कराता है, इसमें एल्वियोली एक पार्ट होता है। तो CO2 हमारे बॉडी से कैसे निकलता है? डिफ्यूजन की वजह से निकलता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे CO2 फ्रॉम द सेल डिफ्यूज इनटू सराउंडिंग मीडियम, जिसकी मैं बात कर रहा था स्टूडेंट, ठीक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे मीडियम में जो है डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो आगे बढ़ पाता है, ठीक है। आगे बढ़ते इंपॉर्टेंस बात करते हैं। तो यस, डिफ्यूजन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, मैं बात कर चुका था। इट हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन साइटोप्लाज्म। यस, जो भी सब्सटेंसेस हैं वो डिफरेंट साइटोप्लाज्म में डिफ्यूजन प्रोसेस से ही एक सेल से दूसरे सेल ट्रांसफर होता रहता है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर रिजल्ट इन ऑस्मोसिस, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी मैं नहीं समझा रहा हूँ। नेक्स्ट, वेरियस सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन मीडियम थ्रू डिफ्यूजन। यस, चाहे तुम सॉलिड की बात करो, लिक्विड की बात करो और एनी गैसी स्टेट की बात करो, डिफ्यूजन प्रोसेस की वजह से वो मीडियम चेंज करता है। यस, ये आप समझेंगे। ट्रांसपिरेशन, स्टूडेंट, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन मीन्स द लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, राइट। सी, आप रेन वाटर साइकिल पढ़े होंगे आप लोग, आप छोटे में रेन वाटर साइकिल देखे होंगे आप लोग। रेन वाटर साइकिल होता क्या है? पेड़ के ऊपर में बहुत सारे एक एरो बनाते रहते हैं, छोटे छोटे, अब छोटे होंगे तो बुक में मेंशन होता होगा। तो वाटर वेपर जो इवापोरेट हो रहा है फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ अ प्लांट, दैट्स प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, जो कि एक तरह का फेनोमेना डिफ्यूजन ही कहलाता है, ठीक है। एंड यस, स्प्रेड ऑफ सेंट और स्मेल फ्रॉम फ्लावर इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन। यस, चाहे तुम फ्लावर से जो भी फ्रेग्रेंस है, तो भी अच्छे जो एकदम अरोमा जो निकलता है फ्लावर से, वो डिफ्यूजन की वजह से आपको स्मेल आता है, ठीक है। तो देखो, ये आप समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यस, राइट नाउ ऑस्मोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ऑस्मोसिस, so the movement of water molecule through selectively permeable membrane from a region of higher concentration to lower concentration or lower concentration to higher concentration, right? वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना स्टूडेंट, हायर से लोअर या फिर लोअर से हायर में वाटर मॉलिक्यूल्स का मूव करना हमारे एक एक सेल के पार्ट में ऑस्मोसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है, वी फील थर्स्ट, अभी हम पानी पीते हैं, तो पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाके मिल जाते हैं? सेल में जाके। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो द ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यस, हमारे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से, मतलब एसपीएम से ऑस्मोसिस जो है डिफ्यूज करता है पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स। इंपॉर्टेंस की बात करते हैं इसका हम। रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस। यस, तो प्लांट पे जो रूट है, रूट का काम क्या होता है? मिट्टी में जो H2O है उसको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट के अलग अलग टिश्यूज में पहुंचाता है, एंड दैट टिश्यू कॉल्ड जाइलम, जो कि हम दूसरे चैप्टर में पढ़ाएंगे आपको। तो वो कौन से फेनोमेना है? ऑस्मोसिस है। सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय रूट आल्सो टेक प्लेस बाय ऑस्मोसिस। एक सेल से दूसरे सेल में जो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है, जो मैं आपको एक्सप्लेन किया, ये किसकी वजह से होता है?
ऑस्मोसिस की वजह से होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। So types of osmosis and their solution. So when two aqueous solution are separated by selectively permeable membrane, they are called osmotic solution. Yes. दो अलग अलग aqueous solution change होते हैं, separated होते हैं from SPM, इसको osmotic solution बोलते हैं। इसके कुछ types है। पहला बात करता हूँ आइसोटोनिक का। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई चेंज ही नहीं होता है, मीन्स जो वाटर का जो परसेंटेज है वो लेवल बराबर रहता है। So these solutions have some solid concentration, therefore H2O neither moves in or out through the membrane. Just like आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी में जो 0.9% सॉल्ट सॉल्यूशन अवेलेबल रहता है वो उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इससे कम रहेगा तो वी आर आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैव बीन चेंज, राइट। हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी वो चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है, अप टू ऑस्मोटिक सॉल्यूशन दैट वन हैविंग लेस सॉल्यूट एंड मोर वाटर एज कंपेयर टू अदर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक और डाइल्यूट सॉल्यूशन। सी हाइपोटोनिक में क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जो वाटर मॉलिक्यूल से मूव करता है, देयरफॉर इसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। इसके प्रोसेस को बोलते हैं एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यस, वाटर का जो मूवमेंट है वो सेल की तरफ जाता है। अब वाटर कहाँ से आता है, हायर कंसेंट्रेशन से आता है। हायर कंसेंट्रेशन बात करूं तो मतलब क्या, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट एक तरह का हायर कंसेंट्रेशन है, और इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में हमारा बॉडी क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन है। तो एंडोस्मोसिस दैट फिनोमेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। हाइपरटोनिक मतलब क्या, द टू ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, द वन हैविंग मोर सॉल्यूट एंड लेस H2 एज कंपेयर टू अदर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपरटोनिक में क्या होता है, जो पानी का जो मूवमेंट है वो लोअर से हायर की तरफ जाता है, मतलब लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन है 1.25% सॉल्ट सॉल्यूशन और 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक टू मैमेलियन सेल। यस, ये एक्टिविटी थोड़ा बढ़ी है यहाँ से, है ना। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1.25% सॉल्ट सॉल्यूशन, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो ये क्या होता है, एक्सेस जब वाटर हमारे पास आता है, एक्सेस जब सॉल्ट हमारे पास आता है तो इन्वायरमेंट में चल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। तो जिसको समझ सकते हैं आप, जैसे कि आप पानी पी रहे हो तो पानी कहाँ से आ रहा है, इन्वायरमेंट से आ रहा है। तो वो क्या है, हाइपोटोनिक है। तो वो पानी है, कुछ मिनरल्स होंगे उसमें, बॉडी में रह रहा है, 0.9% सॉल्ट से रह रहा है, वो क्या आइसोटोनिक है। फिर एक्सेस वाटर आ गया, एक्सेस सॉल्ट सॉल्यूशन आ गया, तो हमारे सेल मेम्ब्रेन से, हमारे एसपीएम से वो बाहर चल जाता है। तो वो क्या है स्टूडेंट, हाइपरटोनिक है, जो कि लोअर से हायर की तरफ है। और अगर हाइपरटोनिक का अगर एग्जांपल दूं तो इसको एग्जांपल लिखे एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द आउट द सेल, नॉट इनसाइड द सेल, राइट। मूवमेंट ऑफ वाटर आउट द सेल। इस फिगर से आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि देखो देखो पहला जो है ना बेटा, वो जो है आपका क्या है, एक तरह का आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, राइट, जिसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। दूसरा जो है आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, देखो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, बाहर का एटमॉस्फेयर क्या है, हायर है, अंदर क्या है, लोअर है, तो बाहर से अंदर वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। एंड तीसरा क्या है, हाइपरटोनिक है, अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है। देखो सेल जो है श्रिंक हो गया है, इसमें सेल स्वेलिंग हो गया, इसमें नो चेंज, इसमें श्रिंकेज हो गया, राइट। तो आई थिंक तुमको ऑस्मोसिस अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एंड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये ऑस्मोसिस ज्यादा पूछता है एग्जाम में, तो इसको प्लीज आप ध्यान से सुनेंगे। आगे बढ़ते हैं, एंडोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। सी एंडोसाइटोसिस जो है एक तरह का फिनोमेना है, एक तरह का बोल सकते हैं कि एक सेल का एक पार्ट है which have some macromolecules, some cell can engulf some solid food particles from external environment, right। मतलब मैक्रोमोलिक्यूल्स अगर अपने शेप चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो टेकिंग अप मैक्रोमोलिक्यूल बाय सेल, मतलब मैक्रोमोलिक्यूल को एक्सेप्ट करना सेल में, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। और फूड पार्टिकल को इनगल्फ करना सेल में, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं स्टूडेंट। इसको आप समझिएगा अच्छे से। तो फैगोसाइटोसिस में फूड पार्टिकल्स आता है और एंडोसाइटोसिस में मैक्रोमोलिक्यूल आता है। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आई एम सॉरी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसलिए अमीबा का जो पीएम है, मतलब जो एसपीएम है, इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल रहता है ना कि अपना शेप को चेंज करके, एंड उस शेप को स्यूडोपोडिया बोलते हैं। प्लीज इसको आप ध्यान से समझेंगे। अमीबा जो शेप चेंज करता है, दैट शेप वेयर द फूड पार्टिकल्स हैज बीन engulfed, दैट शेप इज नोन एज स्यूडोपोडिया। और फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से अमीबा जो है अपना फूड पार्टिकल्स को एक्सेप्ट करता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। टॉपिक को खत्म करता हूं आज मैं सेल वॉल के साथ। तो सेल वॉल जो है विच इज फाउंड इन मेनली प्लांट सेल, यस राइट। सेल वॉल एनिमल में नहीं रहेगा, सेल वॉल जो है प्लांट में ही रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा प्लांट में, क्योंकि प्लांट बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसको रिजिडिटी चाहिए, इसको टर्गिडिटी चाहिए, इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, इसलिए सेल वॉल प्लांट में ही रहेगा।
एंड इट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज ऑल्सो. व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज अ कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोज जो कि पॉलीसेचराइड है. इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सेल. जो मैं बात कर रहा था स्टूडेंट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. फंक्शन की बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स अ डेफिनेट शेप, रिजिडिटी एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट सेल. यस, प्रोवाइड करेगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगा और प्लांट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा. ठीक है, देखो अब एनिमल को सेल वॉल की जरूरत नहीं होती क्योंकि एनिमल जो है उसके अपर लेयर में ऑलरेडी बहुत सारे टिश्यूज हैं, स्किन है, हेयर पार्टिकल्स हैं. ठीक है, तो एनिमल में सेल वॉल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन प्लांट में होती है. इट ऑल्सो प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर एज वेल एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल. यस, प्लांट सेल को इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर कराने में भी सेल वॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, एंड बीइंग हाईली परमेएबल, सेल वॉल परमिट्स फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट योर सेल. ये सेल वॉल भी परमिट करता है स्टूडेंट कि वो जो भी आपका जो फूड पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स है, गैसेस पार्टिकल्स है, वो इन एंड आउट, एंट्री एंड एग्जिट सेल में चलते रहे. तो ये स्टूडेंट था आज के टॉपिक में सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिटेल पार्ट. होप आपको आज का जो एपिसोड है प्रॉपर से समझ में आया होगा. इस पूरे एपिसोड को आप देखेंगे, समझेंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपर से करेंगे. ठीक है, तो मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में. थैंक यू फॉर टुडे.